दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं बताते लाइट मैंने ऑफ़ करके रखा हुआ है। ये थोड़ी रोशनी आ रही है जो कि दरवाजे से ही रोशनी आ रही है। कूलर चल रहा है तो कूलर की आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी मुझे भी नहीं पता। वो वीडियो जब ऑफ़ करूँगी तब देखूँगी, क्योंकि कूलर मैं बंद नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बच्चा भी सो रहा है दोस्तों। और अभी इस टाइम में मुझे ज़रूरत है कि वो सोते रहे, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मेरे पति देव भी अभी नहीं है। सुबह सुबह का टाइम है, वो चले गए हैं। उनको मेरा सुबह सुबह निकलना था क्योंकि कल हम लोग को घर के लिए निकलना है। तो कल हम लोग का भी टाइम सुबह सुबह निकलने का है। तो कल हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आज जितना टाइम था तो आज जो भी कर लेना है तो कर लेना है। तो उन्होंने सोचा कि सुबह सारी क्लास निपटा देंगे तो वैसे भी वो दोपहर तक फ्री होंगे। और उसके बाद उनको थोड़ा फ़िश मंडी भी जाना है पापा के लिए, क्योंकि पापा के लिए फ़िश लेके हम जाएंगे। तो वहाँ पे वो फ़िश ख़रीद के पैक करवा के उनकी फ्रिज में रखवा के, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा फ्रीजर होता है तो बहुत सारा फ़िश लेना है। तो वो रख के वहीं पे लेके आएंगे। फिर कल वो हमको पार्सल दे के जाएगा या फिर ये लेने जाएंगे या लेके आ जाएंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों मैं लगी हूँ खाना बनाने में, क्योंकि आज हमारे यहाँ आ रही हैं मेरी चाची सास आ रही हैं। और दोस्तों हुआ ये है कि वो और पहले आ जाती, लेकिन उनको भी थोड़ा निकलना था, वो भी ट्रिप में निकली हुई थी, जिस वजह से क्या हुआ है कि उनका भी आना नहीं हो पाता। तो और पहले आ जाती। तो ऐसा कोइंसिडेंट बना है कि वो आज ही मतलब पहुँची। कल ही उनसे कांटेक्ट वगैरह हुआ तो आज ही उनका आना हो रहा है। और हमें भी पैकिंग वैकिंग भी करनी है और उनकी भी खातिरदारी करनी है। मेरे पति देव भी गए हैं ससुराल जाने की तैयारी में, वो भी लगे हुए हैं। तो मतलब कि ना पूरी तरीके से ना मेरा खाना चल रहा है, जो मैंने दाल चढ़ा दिया है। तो और खाने पे मैं क्या क्या बनाऊंगी, क्या क्या बना रही हूँ, मतलब जो बन पाएगा ना मैं वही पूरी कोशिश तो और बहुत कुछ करने की, लेकिन कुछ खास तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने दिल से जो जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी ही करेंगे। तो दोस्तों मेरे पति देव लगे हैं ससुराल जा रहे हैं, तो वो अपने ससुराल के लिए लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ की भी उनको टेंशन है। लेकिन वो जिम्मेदारी दोस्तों मैंने ले ली है। मैंने बोला टेंशन मत लीजिए, उनको पता है कि मैं अकेले कैसे करूँगी। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं, चाची आ रही है, उनको भी किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा भी सीटी मार रहा है बार बार, तो वो भी आ रही हैं तो उनको भी किसी टाइप की कमी ना होने दे, इसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। उनको भी टेंशन हो रहा था कि चाची आ रही है, उनको भी कोई कमी नहीं पड़े और वो आएगी तो खाने में ये बनाना है वो बनाना है। मैं बोले कि सारी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ, अब टेंशन मत लीजिए, आप आराम से अपना काम निपटाइए, मैं जैसे होंगी करूँगी। क्योंकि दोस्तों यही तो समय होता है योद्धा का, आप एक योद्धा की तरह सामने आते हैं। वो लगे हुए हैं ससुराल, उनको भी जाना है तो वो भी लगे हुए हैं कि वहाँ पे भी कोई कमी ना रह जाए। और मेरे भी ससुराल के लोग आ रहे हैं, उनको भी कमी ना रह जाए, तो इसका ख्याल मुझे रखना है। तो ये तो दोस्तों ज़िंदगी का वो होता है कि एक दूसरे का साथ देते हुए, है ना, साथ निभाना है। वो भी लगे हुए हैं, वो भी परेशान है, दोनों जगह परेशान है। मुझे भी लग रहा है कि नहीं यहाँ पे चाची आ रही तो उनको भी किसी चीज़ की कमी ना हो। तो ये हम लोग की इंतहा की घड़ी है कि कैसे हम लोग को करना है, क्योंकि मुझे बेबी को संभालते हुए खाना निपटाना है। क्योंकि उनका ये था कि मैं जाने से पहले अपन दोनों खाने का काम निपटा देंगे, या कुछ हद तक तो हेल्प मैं कर दूँगा, थोड़ा बहुत बच्चे का तो कर लेगा। लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाया दोस्तों, क्योंकि हुआ ये भी इस्तेफा कि कल रात को हम लोग 4 बजे सोए। तो ऑलरेडी हम लोग के बहुत सारे काम थे, वो काम में निपटे ही हो गया। और कल रात को हम लोग ने खाना ना बनाया, चिकन विकन बनाया, तो वो भी हम खा नहीं पाए थे ऑलरेडी के 1-2 बज गए थे खाते खाते, क्योंकि मिल्की सो ही नहीं रही थी। कहते हैं ना जब कोई भी आपके यहाँ आ रहा हो जा रहा होता है ना तो बच्चे और उस दिन परेशान करते, तो मिल्की कल बिल्कुल सो ही नहीं रही थी। उसके चक्कर में लोग 4 बजे जगह, ऑलरेडी हम लोग को सुबह 5 बजे उठना था और वो 4 बजे सो ही थी। तो ऐसा हो गया, तो इस चक्कर में और थोड़ा घोच-पच हो गया। तो दोस्तों अब ये सो रही है तो मैं इस बीच जितना कर सकती हूँ, जैसा कर सकती हूँ, कमी तो करनी नहीं है कुछ, मतलब जितना सोचा था उतना तो नहीं कर सकती, लेकिन कमी करनी नहीं है। तो मैं जा रही हूँ, जितना हो सक रहा है फटाफट मैं अपना काम निपटाऊँ। तो मैं दोस्तों आपसे मिलती रहूँगी और जैसा होगा आपको बताऊँगी। कौन है? पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, तो मेरे डार्लिंग आ गए है ना। बहुत गर्मी है। हो कुकी, मेरी कुकी, बेटा क्या दूध और सिमई ले आए? हाँ। मैंने डार्लिंग सारा काम कर लिया, मैंने सारा खाना बना दिया, चप्पल पूरा बना दिया। ये इसके कारण ना, दूध फटने के कारण ना। हाँ तो ये मैंने दूध और सिमई क्यों मंगवाई है तो वो भी मैं दिखाती हूँ एक बार, है ना। अभी तक गया ना मैं डार्लिंग, हालत आपकी बैंड बजी हुई है जानू, है ना। हाँ देख के लग रहा है, बिल्कुल आप नहा लीजिए। दिखाइए वो, ये बगल में रखा, ये बगल में, ये यहाँ पीछे आपके रखा है, दिखाइए दिखाइए, ला के दिखाइए।
इधर लाइए, देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने बनाया था सिमई, ये दूध फट गया पूरा। माय गॉड। इसे भर के डालिंग मैंने घी, एक तो प्योर घी भर के मैंने ये बादाम ये सब डाला था और दूध सारा फट गया मेरा। क्या करना ना, अभी का दूध को गर्म कर लेना पड़ता है। ओके 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 ओके। तो दोस्तों मैंने सारा खाना बना लिया है और बता दूं ये इतना रो रही थी डार्लिंग, इसको संभालते संभालते कैसे कैसे मैंने बनाया, लेकिन सारा खाना मैंने इनके आने से पहले बना दिया। इन्होंने बोला था मेरे को कि जितना हो सके तो करना है, तो कोई बात नहीं, मैं फटाफट आऊँगा फिर अपन दोनों लगेंगे। तो मैंने सोचा कि यार ये ऑलरेडी आते तो इनको लेट हो जाएगा और फिर कब बनेगा कब क्या होगा, तो मैं कोशिश पूरी करूँगी। तो डार्लिंग मैंने पूरा मेरी वजह से आपको पूरा तकलीफ में रहना पड़ा, पूरा काम करना पड़ा जाने। नहीं डार्लिंग सॉरी वाले के बाद अभी तो क्या काम करके ऑलरेडी दोस्तों ये मेरे ही चक्कर में ना, अभी तो घर के चक्कर में ही, मेरे पापा के चक्कर में ही इन्होंने सुबह से क्लास लिया ताकि सारी क्लास निपटा करके और फिर उनको फ़िश मंडी निकलना था। ये भक्ति में फ़िश मंडी गए, वहाँ फ़िश वगैरह बुक करके आए और ख़रीद के वहाँ पार्सल सब रेडी करवा के आए। तो अभी तो डार्लिंग मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, और अपनों के लिए ही तो इंसान दोस्तों मेहनत करता है ना। हाँ दोस्तों बहुत बिजी शेड्यूल है आज का, मैं भी आया हूँ। अब जाइए बिल्कुल रिलैक्स करके पानी वानी पी के फिर आपसे फ्रेश होके मिलते। बिल्कुल जाइए, पहले फ्रेश हो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैं पसीने पसीने हो गई हूँ, और ये भी मतलब कि इसको कैसे कैसे ले लेके डाली, पता है कैसे कर रही थी। पकौड़ा तो नहीं चलेगा ना? नहीं देख पलटा दीजिए। नहीं तो दोस्तों क्या हो रहा था कि ये रो रही थी और फिर मैं बार बार मुझे गैस बंद करके फिर आके इसको संभालना हो रहा था, फिर मैं इसको सुला रही हूँ, घुमा रही हूँ, फिर जाके चालू करके फिर आधा कंप्लीट करके कैसे तैसे मैंने बनाया है। और दोस्तों क्या होता है कि अपनों के लिए तो इंसान थकता है, अपनों के लिए तो करता है, इसमें कोई वो इसमें क्या बड़ी बात नहीं है। अपनों के लिए इंसान सुबह मैं 7 बजे निकल गया था घर से, फिर फटाफट उठा, नींद खुला नहीं कि मैं निकला, लेट हो गया। 7 बजे तो निकले हैं, इससे पहले वो उठ के फ्रेश हुए ये वो, और ऑलरेडी हम लोग रात को 4 बजे सोए थे। ऐसा हुआ था, है ना। अब ट्रेन में ही सोएंगे। अब हम लोग की पैकिंग भी नहीं हो पाई, पैकिंग भी सब करना है ना। तो पैकिंग करना, तो पहले चाची वाची आएंगी तो और मैंने क्या क्या बनाया है वो भी मैं लोग को दिखाऊंगी, या चाची वगैरह आएंगी तो उनसे भी आपको मिलवाया जाएगा, है ना डार्लिंग। हम लोग फटाफट फ्रेश सो लेते हैं, इसको भी डार्लिंग नहलाना है ना, मुझे भी नहाना धोना है, इनको भी नहाना धोना। तो दोस्तों जैसा तो फिर मिलते हैं। हे दोस्तों, तो चाची लोग पहुंच चुकी हैं, विवेक गए हैं उनको लेने, और मैं बिल्कुल बहुरिया स्टाइल बन चुकी हूँ, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। फिर आती है तो मिलते हैं। आए 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 भाई, लेके आइए अंदर, लेके आइए। इसको वहाँ रखना था, इसको ऐसे रखना था, क्या रख देते, ऊपर रख देते ना। अरे चाची जी आइए आइए भाई। ना तो प्रणाम प्रणाम। अभी शांत, अभी तुरंत रो रही थी। तो दादी को बोल रहे हैं पोती को मिला दादी का प्यार, ये देखिए। हाँ तो इतना प्यार से सो रही है ना। ये है मेरी चाची, और ये चाचा, और ये रोहन छोटा भाई। ब्लॉगिंग में यही फ्रैंक है, हमको तो भाई शर्म आता है। मिल्की की दादी, मिल्की के चाचा। हाँ दादी लेके आई है, क्या है ये, नजर ना लगे वो। हाँ बाल रक्षा कवच, वाह। हाँ यह कवच बच्चों की बुरी नज़र हेतु उपयुक्त है, जिन बच्चों को डर लगता है उन बच्चों को डर से दूर करता है। शक्ति और मानसिक, वाह। नहीं ये देखो लिखा हुआ था, वो पढ़ रहे थे। नहीं उसमें था, इसमें पढ़, तो उसको लगा हम अपने मन से पढ़ रहे हैं।
दादी आई है और ये इतना बेहोश में चली गई है, उठ ही नहीं रही है और उतना हिला रही है फिर भी नहीं उठ रही है वो। दादी पसंद नहीं है। नहीं नहीं पसंद है दादी। तो कितना नींद में है, ऐसा लग रहा था कि 2 दिन से सोई नहीं है। दादी जी क्या लेके आई हैं बच्ची के लिए? ड्रेस, न्यू ड्रेस। मिल्की नानी का ड्रेस, नानी बोली दादी का ड्रेस पहनी। खोल दीजिए खोल दीजिए खोल दीजिए उसको। अब बताओ, ओहो अच्छा नानी ने ये क्या चांद बना दिया? ये तो मिल्की तो सुंदर सुंदर लग रही है। दादी ने चांद बना दिया चेहरे पे। नानी नानी बोल रही हो। नानी निकल रहा मेरे मुंह से। क्या हो गया? हाँ चाहे दादी चाहे नानी क्या है दोनों रूप में तो माँ ही है ना। आजा अले अले इसको तो निन्नी भरी हुई है आंखों में इसके। अरे ये दादाजी बैठ के पूरा नज़ारा देख रहे हैं है ना। अले वाह, अरे क्यूटी लग रही है, खिल रहा है इस पे कलर। क्यूटी पाई क्यूटी पाई। इसी कलर का हम लोग कैरी वाला भी लेके आए हैं, दोनों मैच हाँ करेंगे। हाँ हाँ टोपी टोपी। दादा फुटेज में टकले क्यों आए है ना। जी भाई इसमें तो टोपी पहनते हैं। अरे तो पहनते ही हैं। पहन रहे थे ना, हाँ, ये स्टाइल में ओहो ब्लॉकिंग करवा रहे हैं। हाँ। ये मेरी क्यूटी। ओह देखो कितनी क्यूटी पाई। वाह अले अले वाह, इसको क्यूटी पाई लग रही है। अरे वाह ये मॉडल दादी, ये होती है बात। हाँ ये तो मेरी मिल्की पे लग गया 4 चांद। डार्लिंग इसका हैंड ग्लव्स, रेड वाला हैंड ग्लव्स ही वो पहना सकते तो पूरी। वाह तो क्यूटी पाई लग रही है। हाँ 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 इसका ग्लव्स लाइए। ओहो उठने वाली नहीं है। उठी हुई भी लग रहा है, रह रह के ताकि खोल रही है। आप फोटो खींचो तुमका। ये बना देते हो फिर मैच करेगा। हाँ इसको पहना दीजिए। हाँ अरे पैर में शूज़ भी पहना दीजिएगा, इसका शूज़ पहने कंप्लीटली लगेगी। हाँ शूज़ वो है। हाँ अब लगेगी प्रॉपरली हीरोइन। मैचिंग मैचिंग की लग रही शूज़। ये वो देख रही थी पता, मिठाई का पन्नी देख रही थी, सूंघ रही थी, खुशबू आ रही होगी। ये हो गई पूरी रेडी। लग रही क्यूटी पाई, बहुत क्यूटी पाई लग रही पता। वाह ओह वाह। देखो अरे सब बैंड थोड़ा ठीक कर दीजिए, साइड से सब बैंड उसका वो है, ठीक कर दीजिए इसको। हाँ ये लग रही क्यूटी पाई। भूख लग गया, भूख लग गया।
मतलब ऐसे करते हैं, हम तुमको बता दिए इसलिए कि ये मिस ना हो जाए, ऐसे देखा है मैंने। देखा है, मम्मी लोग को भी देखा है, हाँ, नहीं। दूसरे को बनाते हैं, पर क्यों होता है? शादी से जो होते हैं एक दूसरे को मतलब लगाते हैं। देख चलो वहाँ रखो पहले, देखो क्या दे रही। काफ़ी ग्लैमरस साड़ी लग रहा है, काफ़ी ग्लैमरस लग रहा है साड़ी, ये अच्छा है। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। क्या? बिल्कुल करेंगे चाची, आप देखेंगी, बिल्कुल देखेंगी। आप ब्लॉग में देख लेंगे। और क्या देखेंगी? अब शायद मुझे सब ऐसा कुछ भी होगा, इसमें ना कुछ भी होगा, तो हम कल जरूर देखेंगे। चाची की तरफ। आप भी दीजिए। अब देने का मतलब ये नहीं कि जाना है। हाँ। अभी थोड़ा सा ये धूप निकल खत्म हो जाए फिर आराम से। ये देखिए इसने बैग दिया है। सबसे सुंदर बैग है। अब बैग हमको भी पसंद आया तो अच्छा हुआ, 2 ऑर्डर किए, सेब एक मेरे पास भी है। हाँ, मेरा नाम नहीं था, मैंने ऑर्डर किया था ना, वो फ्लेवर था, तो मैंने हटा दिया। चाची जी के लिए। ऐसे दे रहे। और ये हाँ। ये मेरे देवर के लिए है ना। ये लीजिए देवर जी। थैंक यू। और ये चाचा जी के लिए, फिर चाचा जी फोकस किया जाए, चाचा जी को फोकस किया जाए। ये चाचा जी आपके लिए। अब प्रणाम करो। चाची जी कभी नहीं इतने प्रणाम। तो सबका खाना पीना हो चुका है, तो चाची यहाँ पे मिल्की को मिल्क पिला रही है ना। और वो रोहन आइसक्रीम के साथ मोबाइल में बात कर रहा है, और चाचा जी हमेशा की तरह आराम से अपना बैठे हैं, किसी से कोई को मतलब नहीं है। और वो मेरे पति देव, और वो मेरे पति देव क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे पति देव कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि चाची लोग का मन है चाय पीने का, तो मैं चाय बना रही हूँ। और फटाफट उनको लिए चाय बना के फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए चलिए, चाय बन गया, चाय लीजिए। आप नहीं पियोगी? मैं चाय नहीं पीऊँगी, चाय से कुछ ठंडा इसलिए आप पानी। चाय उठाइए ना। और कौन कौन पिएगा? चाची। चाचा जी। मेरा ही कप है। हाँ, सेम ऐसा कप है, आपको बताया था, सेम ऐसा कप है। अच्छा, थोड़ा कलर आपका क्रीम टाइप का है ना। तो दोस्तों चाची वगैरह चली गई हैं। ये रही मिल्की मेरे गोदी में, जिसको मैं अभी फीड करा रही थी, ये थोड़ा रो रही थी। और रुमाल छूट गया। ओ माय गॉड, चाचा जी का रुमाल। हाँ। चलो अब कब देना होगा कि नहीं, तब हम लोग संभाल के रखेंगे इसको। उनकी निशानी समझ के, है ना, चाचा जी की निशानी समझ के रुमाल रख लेंगे। बोलेंगे अगली बार आना पड़ेगा आपको लेने के हाँ, लिए। तब लेने के लिए आना पड़ेगा ना, है ना। जैसे बोल तो देता है कि सन आइएगा, वो भी बोल देते हैं कि हाँ आएंगे, तब तो रुमाल लेने आना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों चाची वगैरह चली गई है, तो हम लोग सोचे थे कि जाते वक्त कभी ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन जाते टाइम इतना थोड़ा सा वो हो गया था, गाड़ी भी आ गई थी, फटाफट भागना था। तो एक हाँ थोड़ा सा बहुत बड़ा एक इंसिडेंट भी हो गया था जो आप लोगों से शेयर करना है। हाँ। क्या हुआ कि जिस गाड़ी से वो लोग आई थी, उस गाड़ी में उनका पर्स, मोबाइल और आधार कार्ड छूट गया, जिस पर छोटे वाले पर्स में था। और पैसे भी अच्छे खासे और पैसे, अच्छे खासे पैसे थे उसमें, मतलब बहुत अच्छे खासे। और मोबाइल पर्स, मतलब हम लोग को तो होश उड़ गया, बोले यार यहाँ आइए, अच्छा नहीं लगा था, दिल रोने लग गया। फिर हम लोग उसको तो रिंग जा रहा था, हम लोगों ने कॉल किया उस पर। जब कॉल किया उस पर तो 2 बार कॉल किया, उठा लिया उसने। और उठा के बोलता है भैया आप परेशान मत हो, मेरे पास है, मैं आऊँगा तो आपको आपके जगह पे दे के जाऊँगा। मतलब इतना ईमानदार आदमी था। वो आया, अपना फ़ोन नंबर दिया, यहाँ पे आया, मेरे घर के पास आया, मुझे सामान लौटाया। उसने बोला गिनती कर लो, मैंने नहीं भैया। फिर हम लोग भी नहीं कुछ उसको ज़बरदस्ती उसे कुछ दे दिया, बोले नहीं भैया आप आए हो इतना दूर से, अपना गाड़ी का पेट्रोल डीजल जो भी लगता है वो खर्चा करके। तो हम लोगों ने उसको कुछ दे दिया और उसने सारा सामान हूबहू हमें लौटा दिया। तो ये एक इंसिडेंट के बीच में, उसके बाद जैसे ही गाड़ी आया, फिर जब ये आया उसके निकलने का धरपत में हम लोग ब्लॉग नहीं कर पाए, उसमें जाने लगता। हाँ, क्योंकि जा रहे थे, उनको विदा भी करना था, तो वो ब्लॉगिंग में ही सब हौच पौच हो जाता, इसलिए वो चीज़ नहीं कर पाए।
और चाची आई थी और वो क्या क्या लाई थी, बच्चे के लिए क्या क्या लाई हैं, तो हम सब दिखाएंगे एक आपको। तो आप देख चुके हो जो ड्रेस पूरा पहनाई है उनकी। ड्रेस तो देख चुकी है, लेकिन फिर भी एक एक चीज करके बता दूंगी। ये तो सबसे पहले ये प्रसाद है ना। हाँ, ये प्रसाद कहाँ का है पहले ये बताओ। बद्रीनाथ उत्तराखंड गई थी हम लोग घूमने, तो वहाँ से ये महागौरी प्रसाद हम लोग ये लेके आई है, स्पेशल प्रसाद आया है। और प्लस ये क्या कहते हैं, आई है तो मिठाई के 2-2 डब्बे मैं दिखा दूँ, 2-2 डब्बे है ना, 2-2 डब्बे। ये खाएंगे, मैं भी खाती हूँ भाई। और आप देख सकते हैं ये मिल्की का प्यारा सा ड्रेस जो कि आपने देखा हुआ है। और डलिंग आपने ब्लॉग बनाया है जो नजरबंद का है, ब्लॉग बनाया है आपने। एक ड्रेस और एक ओरिजिनल नजरबंद जो होता है ना। हाँ, ओरिजिनल नजरबंद लेके आएंगे बच्ची के लिए। ड्रेस हो गया, एक और ड्रेस था, वो ड्रेस दिखाइए कहाँ है। एक और ड्रेस था, ये ड्रेस तो आपने देख लिया है कि पहना दिए थे, तो आपने देख लिया है। और ये एक और ड्रेस है, ये बहुत क्यूट है, ये भी क्यूट इसके नीचे का ये पाई है ना, उसके नीचे का। नहीं, ऊपर का नीचे का ये मैं सोच रही हूँ ड्रेस डालेंगे, ये उसमें पहनाएंगे क्या पापा लोग के एनिवर्सरी में वगैरह में, है ना। बहुत अच्छा लगा, खिल के आएगा, है ना, पापा की एनिवर्सरी में पहनाएंगे इसको, है ना। हाँ। तो ये है ड्रेस और ये है बेबी के लिए झुनझुना खिलौना। ये खिलौना, ये झुंझुने वाला सेट है, बहुत प्यारा सेट है, बहुत ही बढ़िया सेट है। तो बच्चे के लिए 2 ड्रेस, नजरबंद, झुंझुना, है ना। और ये ये रबर बैंड भाई, तो ना इतनी सारी चीजें लाई है ना, तो भाई मैंने सोचा कि भूल ना जाओ, इसलिए मैं ना सब दिमाग में लेके बैठी हूँ कि क्या क्या चीज़ें। ये भी प्यारा सा रबर बैंड जो कि पहनाया हुआ है वो आपने देखा ही है, तो ये भी उन्होंने ही लाया है। और मेरे लिए क्या लाया है, मेरे लिए सबसे पहले तो सबसे कीमती और सबसे प्यारी चीज़ जो एक शादीशुदा के लिए सबसे प्यारी चीज़ होती है, तो उन्होंने मेरे लिए ये सिंदूर की डिब्बे लाई, जो कि अपने ब्लॉग में देखा ही होगा। मुझे बहुत क्यूट डब्बा को दिखा दूँ, है ना, चमक रहा, बिल्कुल ग्लो मार रहा लगा हुआ, इतना ग्लो कर रहा है वो। हाँ, और क्या है, और ये देखो ना, ये ग्लैमरस साड़ी, और ये लाई साड़ी मेरे लिए, है ना। इतना प्यारा, मैं तो देख के मेरी आंखें भनभना आ गई। ये देख सकते हैं, आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं क्यूट सी साड़ी, बहुत प्यारी है। हाँ, पन्नी का हटा, इसके अंदर बिंदी भी है, हमारे क्या होता है कि मतलब पूरा जोड़े के साथ दिया जाता है। तो ये साड़ी आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी लग रही है ना, कितना क्यूट। पहनूंगी यार डार्लिंग मैं, ये भी मम्मी की एनिवर्सरी में पहन कर क्या, बहुत क्यूट लगेगा यार। मेन क्या है कि ना इसका ब्लाउज नहीं बन पाएगा तो का टेंशन है, या फिर इसकी मैचिंग का कुछ अरेंजमेंट अगर हो गया ना, तो मम्मी की एनिवर्सरी में जरूर पहनूंगी। तो घर जाके बनवा लेना। हाँ, तो जुगाड़ लगाऊंगी, देखूंगी अगर मम्मी की एनिवर्सरी से पहले वो बिंदी। और मैं दिखा दूँ ये बैंगल भी, जिन्होंने मुझे पहनाया है, तो इसका भी ब्लॉग बना है ना, तो आपको दिखा दूँ ये बैंगल। और प्लस ये मेरे लिए मोती का हार। तो ये चीज़ चाची आई थी, मेरी चाची सास लगी, और ये मेरे ससुराल की तरफ से मुझे इतना प्यारा सा तोहफा मिला, और इनको ठेंगा मिला, है ना, मिठाई। हाँ, इनके लिए मिठाई खाएंगे। तो मुझे और बच्चे के लिए खूब सारे तोहफे मिले, तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। चाची को भी दिल से थैंक्स कि वो आई, है ना। हम लोग बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच चाची, आपको आने के लिए आई तो बहुत हम लोग को अच्छा लगा। और दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करेंगे, क्योंकि दोस्तों कल हम लोग को सुबह सुबह निकलना है, पैकिंग करना है, तो अब इसके हम लोग पैकिंग में लगेंगे। तो पैकिंग का भी, हाँ, पैकिंग का भी ब्लॉग बनाऊंगी, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते हुए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।